12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू करने के 3 दिन बाद महात्मा गांधी खेड़ा जिले के नादियाद पहुंचे थे। नादियाद वो भूमि है जिसने टुकड़ों में बटे भारत को एक धागे में पिरोने वाला सपूत दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली है नादियाद। दीवारों पर खुदे हुए अक्षर अब भी याद करते हैं कि ये जगह क्या है। ये ऐतिहासिक दांडी मार्च की वो जगह है जो यहाँ हम इस मंदिर में पहुँचते हैं, संत राम मंदिर, जो नादियाद की सबसे ज़्यादा श्रद्धा की जगह है उनमें से एक है। इसी जगह पर, इस मंदिर के अंदर, इसी प्रांगण में और ठीक इसी जगह से महात्मा गांधी ने 15 मार्च 1930 को अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा पर लोगों को संबोधित किया था। यहाँ खड़े रह के महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान सभा को संबोधित किया हुआ था। बहुत सारी लाखों की जनमेदनी यहाँ एकत्रित हुई थी और उसी दौरान जो परिसर में हम खड़े हैं संतराम मंदिर की, तो संतराम मंदिर के महंत जो थे उस टाइम पे परम पूज्य जानकीदास जी महाराज, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज़ उठनी चाहिए, इस तरह उन्होंने भी गांधी जी को बहुत सपोर्ट किया था। साल 1930 में जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा के लिए नादियाद पहुंचे थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल में थे। तब नादियाद के लिए लोगों से महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों ने वल्लभ भाई को सलाखों के पीछे डाल दिया है। वल्लभ भाई को कैद करना पूरे खेड़ा को कैद करने जैसा है, लेकिन खेड़ा के लोगों ने खामोश रहकर उनका अपमान किया है। नादियाद के बाद बापू का अगला पड़ाव बना आणंद। दांडी मार्च शुरू करने के 4 दिन बाद 16 मार्च को महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ आणंद के बोरियावी पहुंचे थे। साबरमती के तट से शुरू हुआ कारवां चलते चलते यहाँ तक पहुँचता है। ये बोरियावी गांव है जो आणंद में है। जब महात्मा नादियाद से आगे की तरफ बढ़े तो इसी गांव में पहुंचे। यहाँ 16 मार्च को महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ थे। यहाँ उन्होंने रुककर लोगों से बातें की, लोगों से मुलाकात की। और यहाँ बोरियावी के कुछ वो लोग हैं जिनकी यादों में महात्मा गांधी आज भी हैं। महात्मा गांधी जी के यहाँ स्मरण होता है और दर महात्मा गांधी जी के जो जन्मदिन होता है उसको हम पुष्पांजलि करते हैं। हाँ, आकर महात्मा गांधी ने जिस चीज़ के लिए भाषण दिया, किसानों के लिए, अछूतोद्धार के लिए और शराबबंदी के लिए, आपको लगता है देश या गुजरात आगे की तरफ बढ़ा? उसमें कुछ बड़ा तो नहीं है, थोड़ा घना बड़ा है, थोड़ा घना बड़ा है। हाँ। लेकिन आपको लगता है आज भी वो मुद्दे हैं, शराबबंदी का मुद्दा आज भी है ना? बोरियावी गांव से चलकर 17 मार्च को महात्मा गांधी आणंद शहर पहुंचे और आणंद शहर के इसी स्कूल में तब रुके थे। 80 किलोमीटर पार कर जब वो बोरियावी में रुके, वहाँ से भीड़ को संबोधित कर जब वो आणंद पहुँचे, तो यही वो जगह है जहाँ आणंद में DN कॉलेज, दादा भाई नौरोजी जो स्कूल है, वहाँ रहे। आज वक्त अगर हम बदलता है तो ये पेड़ की अगर पत्तियाँ आपको बता सकती हैं, पेड़ का तना आपको बता सकता है कि 87 साल का वक्त कितना होता है, क्योंकि इस पेड़ का रिश्ता भी महात्मा गांधी की उस यात्रा से जुड़ता है। महात्मा गांधी जी हमारे इंस्टीट्यूट में उस टाइम 17 मार्च 1930 में आए थे। यहाँ जो हमारी गांधी कुटीर है उसकी याद में बनाए हुए वहाँ रुके थे, एक नाइट पूरी रुके थे और उनकी याद में ये हमारा नीम का वृक्ष है। आणंद के बाद महात्मा गांधी कई और जगह रुककर भरूच जिले में पहुंचे थे। आजादी से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता, ये कथन महात्मा गांधी का है और इसे जिंदगी में उतारने का संकल्प दोहराया है देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने तो उन्होंने महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत भेंट स्वरूप देने की मुहिम छेड़ी। लेकिन अफसोस कि गांधी की जमीन पर ही उनकी ख्वाहिशों का हश्र ऐसा है कि आप हैरान रह जाएंगे। हद तो ये है कि हाल में बनाए गए गांधी स्मारक का हाल लोगों ने शौचालय से भी बदतर बना दिया। गांधी ताउम्र शराब न पीने की नसीहत देते रहे, लेकिन उनके स्मारक को ही शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया। और तो और दांडी मार्च के यादगार पत्थरों को अब बच्चे स्टंप की तरह इस्तेमाल कर क्रिकेट खेलते हैं। भरूच में न्यूज नेशन उसी रास्ते पर निकला जहां कभी महात्मा गांधी की दांडी मार्च वाली टोली निकली थी।
वो सबसे पहले गांव में पहुंचते हैं, वो यही कारेली गांव है। इसी गांव में महात्मा गांधी ने रात्रि विश्राम किया। पूरी यात्रा के दौरान वो टैक्स रिफॉर्म के साथ साथ सरकार को टैक्स देने से लोगों को मना कर रहे थे और कह रहे थे किसी भी सरकार को, जो ऐसी सरकार हो जो बिना किसी मर्जी के आप लोगों पर थोपी गई हो, उसको टैक्स देना गलत है। इसीलिए इस गांव के लोगों ने उस रात यानी 20 मार्च 1930 को ये फैसला किया कि वो सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देंगे। 1930 में गांधी जी आए थे कारेली गांव में, तब से ये आश्रम बना हुआ है गांधी जी आश्रम। वो रात्रि रोकन यहाँ पर किया था और ग्राम सभा भी यहाँ पर की थी। कहा जाता है कि गांधी जी के भाषण का करेली गांव के लोगों पर इतना असर हुआ था कि उन्होंने उसी रात टैक्स देने से मना कर दिया। लेकिन तब अंग्रेजों ने इतने जुल्म ढाए कि गांव के 6000 लोगों को रातों रात गांव छोड़कर बड़ौदा रियासत में शरण लेनी पड़ी थी। अंग्रेज सरकार ने जिस जगह पर खड़े हैं उसी जगह पे गोरे अमलदार आए थे, तो उसी दिन पूरे गांव के सभी इंसान इधर उसी जगह पे खड़े हो गए थे और इनको गांव में घुसने नहीं दिए थे। बुजुर्ग आदमी थे जो उसी टाइम युवान थे, उसी लोगों ने इधर बड़ौदा जिला है जहाँ जो गायकवाड़ सरकार का शासन चलता था, तो वहाँ हिजरत कर दिया था। सबने हिजरत कर सब गांव वालों ने हिजरत कर दिया था। करेली गांव के बाद महात्मा गांधी अगले दिन गजेरा गांव गए थे। इस बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने छुआछूत को मिटाने की ऐतिहासिक मुहिम शुरू की थी। लेकिन अफसोस, यहाँ उनका स्मारक अब बच्चों के लिए क्रिकेट में स्टंप का काम कर रहा है। इसी गांव में 21 मार्च को रुकते वक्त इस पेड़ के नीचे हिंदुस्तानी समाज में सदियों से जमे हुए एक झंझावात करने की कोशिश की महात्मा गांधी ने उस समाज के अंदर, क्योंकि यहाँ जब सभा में भीड़ शुरू हुई तो महात्मा गांधी जानते थे कि यहाँ दलित उस सभा में नहीं हैं, दलित उस सभा के साथ नहीं हैं, क्योंकि गांव में हर जाति ने अलग अलग जगह बैठे थे। महात्मा गांधी कुछ देर तक खड़े रहे। उन्होंने पंडित खरे से भजन गाने के लिए भी नहीं कहा और वो इंतजार करते रहे। यहाँ गांव की भीड़ के साथ आसपास के गांव के लोग थे, तनावपूर्ण शांति थी। महात्मा गांधी की सभा में हरिजन को अलग बैठाया गया था। महात्मा गांधी इससे नाराज हो गए। बहुत देर तक सभा में खामोशी रही। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था, अब तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है, या तो आप खुद ही हरिजनों और मेरे कार्यकर्ताओं को अपने बीच बैठने के लिए आमंत्रित करें, या फिर मैं खुद उस पहाड़ी पर जाकर अपना भाषण शुरू करूंगा जहां हरिजन बैठे हैं। गांधी जी के आग्रह पर पहली बार गांव में हरिजन और बाकी जाति वाले एक साथ बैठे। सदियों के बाद शायद जाति व्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट इस गांव ने की थी। इस गांव की वो गौरवपूर्ण कहानी गांव वालों को अब याद नहीं, क्योंकि गांव में महात्मा गांधी का ये जो पत्थर लगा हुआ है उनकी यात्रा के लिए, उसके नीचे खेलने के पत्थर हैं। इस गांव में जो स्मृति मंदिर बनाया, उस गांधी मूर्ति की हालत देखने के बाद लगता है कि गांव को वो सबक याद नहीं था। गांव के लिए महात्मा गांधी एक यात्रा में एक यात्री की तरह आए और गुजर गए, और शायद कुछ इसी तरह का हिंदुस्तानी समाज में भी वही असर रहा। 87 साल बाद भी गुजरात का चुनाव है, जिग्नेश मेवाणी छुआछूत को लेकर मैदान में है, हार्दिक पटेल को आर्थिक असमानता की बात करनी है, तो फिर टैक्स रिफॉर्म यानी जीएसटी भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। गजेरा गांव के बाद महात्मा गांधी जंबूसर भी गए। गांधी की दांडी यात्रा के 87 साल बाद न्यूज नेशन भी जंबूसर गांव पहुंचा। ये महात्मा गांधी जी की वो याद है जो अब यहाँ जंबूसर में सहेज कर इस तरह रखी गई है। दांडी यात्रा के अलग अलग पड़ाव पर हमको सिर्फ ये लग रहा था कि लोगों ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं को भुलाया है, लेकिन उनकी स्मृतियों को कम से कम सहेज के रखा होगा। लेकिन किस तरह सहेजा गया, ये तमाम बाथरूम्स जो बनाए गए थे, इसके लिए सरकार ने यकीनन पैसा दिया होगा और उस पैसे का आम जनता की गाड़ी कमाई से हासिल किया गया होगा। कभी उपराष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा ने जंबूसर में गांधी स्मारक का उद्घाटन किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का सीएम रहते यहाँ गांधी मेमोरियल बनाया था। लेकिन अफसोस, इस माटी के कुछ लोगों ने इसकी अहमियत नहीं समझी। मेरे साथ यहाँ इस वक्त यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। इससे ज्यादा गंदगी कहीं आपने देखी? नहीं देखी, और स्वतंत्रता सेनानियों का इतना बड़ा अपमान भी कहीं नहीं देखा। ये कैसे संभव है? सामने बीजेपी का दफ्तर भी है, लेकिन कोई देखने पर नहीं आता। जंबूसर के बाद कई और गांवों से होते हुए महात्मा गांधी भरूच पहुंचे। भरूच में एक ट्रस्ट ने उनकी यादें संजो कर रखी हैं।
यहाँ वो स्पीच है जो 26 मार्च 1930 को दी गई थी। इसमें ये बताती है ये स्पीच कि एक मुस्लिम युवा ने यहाँ एक सवाल भेजा। उसने कहा कि हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम पर सवाल था, जिसने उसने कहा कि क्या ये आप उम्मीद करते हो कि आपकी ये सिर्फ और हिंदुओं की मदद से या हिंदुओं की सहायता से स्वराज हासिल हो सकता है। और इसका जवाब, वो खूबसूरत जवाब जो हिंदुस्तान के ताने बाने को आगे तक बढ़ा सकता है, मजबूती दे सकता है, उस खूबसूरत फैब्रिक को दिखा सकता है, वो यहाँ लिखा है। उन्होंने कहा, आई हैव नेवर ड्रीम्ड दैट आई कुड विन स्वराज मियरली थ्रू माई एफर्ट और असिस्टेड बाय ओनली हिंदूज। यानी सिर्फ मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा कि स्वराज सिर्फ मेरे या हिंदुओं के सहयोग से मिल सकता है। आई स्टैंड इन नीड ऑफ द असिस्टेंस ऑफ मुसलमान, पारसीज, क्रिश्चियन, सिख, ज्यूज एंड ऑल अदर इंडियन। ये वो सवाल है जो लगातार यहाँ सवाल इस पूरी यात्रा में खड़ा रहा, और यही वो इंपॉर्टेंट इस पूरी भरूच यात्रा का वो जवाब है जो महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी दोहरे मकसद के साथ समाज को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस शहर में वक्त के साथ बापू की यादें भी धुंधली पड़ती नजर आती हैं। सरकारी नौकरियों में 20 रेजिग्नेशन की घोषणा महात्मा गांधी ने यहाँ की थी, और 50 नए वॉलंटियर्स जो स्वराज के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए इसी अंकलेश्वर से हुए थे। आज इस दांडी यात्रा की वो जगह आपको सिर्फ एक पत्थर पर सिमटी मिलती है। ज़्यादातर लोगों को महात्मा गांधी के यहाँ रुकने का पता नहीं। भरूच में हमारी टीम उस घर तक भी पहुंची जहां महात्मा गांधी ने कुछ वक्त गुजारा था। सूरत की तरफ जाने से पहले गांधी राइमा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता नाथू भाई के घर ठहरे थे। हम नाथू भाई जी के बेटे के साथ बात करेंगे। जी, इस यात्रा के बारे में जरूर चर्चा होती होगी। चर्चा तो भाई साहब हर साल जो गांधी जी के विचारों से आकर्षक थे, वो फॉरेनर्स और इंडिया के हर साल कोई न आता रहता है। गांधी जी ने इस दौरान कहते हैं यहाँ उनकी दाढ़ी बनाई गई थी, और क्या है? हाँ, वो दिन हमारे गांव देहात में जब अभी जो नाई जो होते हैं ना, जो नाई, वो नाई हमारे गांव का एक नरोत्तम भाई बाड़न करके हुआ था। उसकी उम्र भी कम थी, लेकिन गांधी जी की दाढ़ी उसने सफाई से बनाई, और उसका जो नमूना अभी तक उसने संग्रह कर रखा है। अभी वो वस्त्र किसी को दिखाता नहीं और बताता नहीं। सूरत महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के आखिरी दौर का पड़ाव था। 29 मार्च 1930 को महात्मा गांधी सूरत के भटगाम पहुंचे थे। वहीं से आगे वो 30 मार्च को दिलाट के लिए निकले। कोई ये जगह आपको अमूमन दिखेगी, ये खाली जगह है, ये बन चुका है पूरा, यहाँ आपको टूरिस्ट के लिए तैयार दिखेगा। लेकिन ये एक जगह है जहाँ महात्मा गांधी की मूर्ति लगनी है। ये कई जगह आपको ऐसा खाली दिख सकता है, यानी मूर्ति का अभी इंतजार हो रहा है। इससे आगे की तस्वीर तो और भी चौंकाने वाली रही। पूरे गुजरात के हर खेत में बिजली पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन छापरा भाटा में बने गांधी के मेमोरियल में सांझ ढलते ही अंधियारा छा जाता है। छापरा भाटा का ये जो स्मृति स्थल है, यहाँ लाइट है ही नहीं। आपको दिखेगा दूर सामने पोल पर लाइट है, लेकिन छापरा भाटा के इसमें कोई स्मारक में लाइट नहीं। ये अकेला अंधेरे में डूबा तन्हा सा जो भाटा, छापरा भाटा का ये जगह है। छापरा भाटा के बाद महात्मा गांधी तापी नदी को पार करके वांझ गांव में पहुंचे थे। वांझ एक ऐसा गांव है जहां आप समृद्धि की कहानी देख सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की उस जगह को आप देखेंगे तो मुझे कुछ शब्द नहीं कहने होंगे, आपको दिखाई देगा। हालांकि जहां महात्मा गांधी ने सभा की थी वो आज टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म ने अपने उसमें लिया है और वहां रुकने की भी जगह बनाई है। और यहाँ सोनिया गांधी की वजह उस पूरी यात्रा के दौरान यहाँ एक पट्टी लग गई, लेकिन अभी इस गाँव में महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ नहीं है। उस वक्त का सूरत शायद आज के सूरत से अलग रहा होगा, लेकिन गुलामी से निकलने की चाह सूरत के लोगों में कमतर नहीं थी। जब महात्मा गांधी सूरत पहुंचे तो करीब 1 लाख लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए।